और आइए अब आपको बताते हैं, कानपुर हिंसा को लेकर एसआईटी की टीम बेकनगंज इलाके में पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि टीम आज पत्थरबाजी का सीन जो है वो रिक्रिएट कर सकती है। ऊंची इमारतों की छत से सीन रिक्रिएट होगा, जिसको लेकर मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है इस समय भी। वहीं आपको बताएं कि नई रोड पर बुलडोजर आने के बाद से पत्थरबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने इलाके में मौजूद पत्थर के मलबे को हटाने के लिए इस बुलडोजर को भेजा है, लेकिन बुलडोजर का खौफ कुछ इस कदर है कि लोग बुलडोजर को देख के डर गए। बुलडोजर तो अपना काम करने आया है, फैले हुए पत्थर को उठाने आया है, लेकिन जो अपराधी हैं, जिनकी मानसिकता बुलडोजर से डरने वाली है, वो जाहिर तौर पर इस बुलडोजर को देख के कुछ और ही समझ रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में यही वो छतें हैं जहां से पत्थर चलने की तस्वीरें वायरल होती है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम आपको छत पर आकर दिखा रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ से इस ऊंचाई से आसानी से टारगेट करते हुए लोगों के साथ यहाँ पर पथराव छत पे किया गया है और यहाँ पर से ऊपर से पत्थर चलाए गए हैं। ऐसा वीडियो जो मिला था उसके बाद, और हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाएं तो देखिए किस तरीके से मानकों को तार पे रख के छोटी छोटी जगहों पे ये ऊंची वो इमारतें हैं जो जांच के घेरे में हैं। चूँकि पीछे की तरफ से भी जो पत्थर चले थे, ये वो ऊंची इमारतें हैं जो लगातार जांच के घेरे में हैं। इस पर भी जांच कर रही है एसआईटी की टीम, जो सुबह से 5 बजे से यहाँ पर थी। उसने तमाम वो जांच बिंदु थे, तमाम वो जगह थी, वहाँ गई और ऊपर से देखा हालात क्या थे, किस तरीके से ये इतनी ऊंची बिल्डिंग थी जहाँ से पत्थर फेंके गए, ऊंचाई से आराम से टारगेट कर लिया गया लोगों को, जिसमें लोग भी घायल हुए थे। तो हिंसा मामले में अब एसआईटी की टीम लगातार जाँच कर रही है और आगे की जो कड़ी होगी, किस तरीके से देखना होगा कि किस तरीके से उपद्रवियों की गिरफ्तारी होती है। चूंकि अभी तक 50 उपद्रवी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। रुक करते मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस खबर पर जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ मौजूद है। कानपुर रुक करते हैं। सौरभ, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, आप इस समय भी वहीं पर मौजूद है जहां से आपने अपनी रिपोर्ट भेजी है। तो आप छत पर इस समय, और यहाँ से साफ तौर पर देखा जा सकता है जो पत्थरबाजी हुई है वो कितनी जोरदार तरीके से लोगों को घायल कर चुकी होगी, जो पत्थर ऊपर से नीचे गिरे होंगे सीधा। मेरे 2 सवाल हैं आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद। एक तो ये कि जो सीन रिक्रिएट किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया कितनी आगे बढ़ी है, और बुलडोजर को देखकर लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। जो सीन रिक्रिएशन है उसको कहीं ना कहीं मीडिया को साइडलाइन रखते हुए कि अभी वो टाइमिंग शो नहीं की जा रही है, अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं कि कितनी देर के बाद रिक्रिएशन होगा। दूसरा, आपको बता दूं कि जैसे ही बुलडोजर कानपुर के उस घटना स्थल पर पहुंचता है, हिंसा स्थल पर पहुंचता है, तो वहां हलचल हो जाती है। और एक बात आपको और मैं अहम जानकारी दे दूं कि हमारे साथ तो एक छात्रा मौजूद है जिसने उसी इमारत पर, जिस इमारत पर हम खड़े हैं, उस इमारत पर खड़े होकर के वीडियो बनाया था। क्या दहशत इन लोगों के मन में थी, क्या था उस वक्त इनके मन में जब ये वीडियो बना रहे थे, और अब क्या हालात है, किस तरीके से लोग हैं, एक बार हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। ये बताइए कि अभी अभी कुछ वीडियोस आपने भी शेयर किए, क्या आपने देखा था, किस तरीके से वीडियोस बनाए थे? जी, एकदम से हम लोग बैठे हुए थे नीचे, तो एकदम से आवाज़ आने लगी। मैंने देखा छत में एकदम ईंटें चलने लगे और इधर से भी शोर आ रहा था। ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ से भी सब घरों से पत्थर फेंके जा रहे थे और आवाज़, हम लोग तो इतना डर गए थे। और जो दीदी लोग तो हम लोगों की आई थी, वो सब तो सब चली गई वापस। एक सवाल ये है कि जब आपने देखा कि पत्थर चल रहे थे तो लगा नहीं कि क्या ये पत्थर पहले से तैयार होकर आए थे? क्योंकि सभी इमारतों में कितने पत्थर कहाँ से आ जाएंगे? नहीं जी, ये तो लग रहा था क्योंकि इतने सारे एकदम से पत्थर और ऊपर तक आ रहे थे और नीचे विंडो से भी अंदर पत्थर आ रहे थे। और हम लोगों का तो गेट बंद हो गया था, वरना वो लोग तो अंदर ही आ जाते। इनकी माँ हमारे साथ है। अभी हमने जब इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक विश्वास जरूर है, इन्हें विश्वास पूरी तरीके से है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस दिन का मंजर देख करके दहशत में थी। इनकी बेटियां आई हुई थी, वापस चली गई। क्या कहना चाहेंगी? जी, हम लोग बहुत डर गए थे उस दिन। काफ़ी मात्रा में नई सड़क से बहुत भारी भीड़ आई और ठेले पे ईंटा रख के लेके आए थे। हम तो खिड़की पे नीचे बैठे थे, दूध वाले का इंतजार कर रहे थे। एकदम से भीड़ आई और मेरे गेट पे रुक के पत्थरबाजी करने लगी। बड़े पत्थर तो गेट के नीचे गिरे, छोटे छोटे पत्थर मेरी विंडो में आके बड़ाबड़ लगे। हम तो पीछे ना हट जाते तो मेरे मुंह पे लग जाता। बिल्कुल, ऐसे कई परिवार हैं। आप एक परिवार के साथ में खड़े हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो अपनी आप बीती सुना चुके हैं कि पत्थरबाजी हुई है, और सिर्फ नीचे ही पत्थर नहीं, जमीन पर ही नहीं पत्थर बरस रहे थे, बल्कि लोगों अपनी छत से पत्थर फेंकते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, कानपुर हिंसा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पत्थरबाजों के समर्थन में रिहाई मंच करेगा उपद्रवियों की पैरवी। रिहाई मंच आ गया है समर्थन में पत्थरबाजों के। रिहाई मंच करने वाला है उपद्रवियों की पैरवी। शक के आधार पर पोस्टर लगाना गलत है,
AILC केस में नामजद संगठनों का कानपुर में वजूद नहीं। देखिए, रिहाई में लगातार जो भी बेगुनाह हैं उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके साथ कानूनी लड़ाई में खड़ा हुआ है। और उसके साथ ही हम इस बात के लिए बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इस घटना को मुसलमान पूरे समुदाय को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल किया था इसलिए हिंसा हुई। इसलिए हिंसा नहीं हुई, इसलिए ये यहाँ पर हुआ कि पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ पर जो सरकार के खिलाफ सरकार से जो मांग थी जो है उसको जो है नुपुर सुरमा के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उसको यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बना दिया गया। और इस बीच